हाँ देख सकते हैं, एक और बार वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में। जैसे फ्रेंड, मेरा नाम लक्की बादवानी और आप देख रहे हैं एक्सेल शॉर्टकट की सीरीज की एक और नई वीडियो, जिसके अंदर मैं फ्रेंड एक और बार आपके लिए शॉर्टकट कीज का फुल टैक रिवीजन लेके आया हूँ, जिसके अंदर आप माउस का यूज करना बंद कर देंगे एंड कीबोर्ड से सारी शॉर्टकट की आप यूज करेंगे। एंड जितने भी लोग हैं इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर ए टू जेड शॉर्टकट की इसका मैं एक रिवीजन लेके आया हूँ आपके लिए। तो इस रिवीजन को पूरा आपको कंप्लीट करना है और एक एक चीजें सीखनी है। और जो भी जॉब सीकर हैं, जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम ये चीज पहले पूछी जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि मैं अपनी हर एक वीडियो में 100% देता हूँ और आप को भी आपका 100% देना होगा, ताकि इस वीडियो के अंदर आप एक्सेल में एक मास्टर बन सकें। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मैं अब आपका विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, विदाउट फर्दर डू, आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट एक्सेल शीट की ओर। लेट्स बिगिन। हाँ तो एक्सेल अब मैं आपको लेके आ गया हूँ मेरी एक्सेल शीट में, जिसमें अब हम शॉर्टकट की सीखेंगे। सर लेकिन डेटा तो है ही नहीं, तो डेटा बनाना तक मैं आपको वापस बताऊंगा एंड प्लस उसकी सारी शॉर्टकट की का मैं आपको एक फुल टैक ओवरव्यू देने वाला। सो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो शॉर्टकट की आती है वो आती है सर यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर देता हूँ कंट्रोल प्लस ए। अब सर ये कंट्रोल प्लस ए क्या होता है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कीबोर्ड में मैं आपको के सामने कीबोर्ड ओपन कर रहा हूँ। उस कीबोर्ड में आपको यहाँ पर कंट्रोल की होती है और इस कंट्रोल से हर एक शॉर्ट कमांड चलती है फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है, हर एक शॉर्टकट की आपके कंट्रोल के साथ यूज होती है एक्सेल के अंदर। सो हम कंट्रोल प्रेस करके रखते हैं और जैसे ए प्रेस करते हैं तो इससे होता है क्या, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं कि कंट्रोल ए से क्या होता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर देता हूँ आपके सामने, कंट्रोल ए मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। क्या होता है फ्रेंड? सिलेक्ट ऑल। तो कंट्रोल ए मतलब आप जैसे नाम से समझा रहे हैं कि हाँ सर सिलेक्ट ऑल मतलब पूरा सिलेक्शन होता होगा। तो आपको जैसे मालूम है सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और नई शीट ले रहा हूँ मैं यहाँ प्लस वाला आइकॉन से, एंड शीट लेने के बाद मैं एक डेटा बना रहा हूँ। यहाँ पर डेटा बनाने के लिए मैं इक्वल टू रैंड बिटवीन लूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं है अभी। तो मैं रैंड बिटवीन फॉर्मूले का यूज करूंगा, टैब की से ब्रैकेट ओपन करूंगा। बॉटम नंबर में कुछ भी ले लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट 33 और कॉमा 99, ऐसे बाय डिफॉल्ट कुछ भी ले लिया और जैसे एंटर करूंगा तो ये मेरे को एक डेटा बना के दे देगा। पॉइंट पकड़ के ड्रैग कर देता हूँ नीचे की साइड एंड राइट में भी मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, ट्रैक कर देता हूँ। ये सिर्फ डेटा बनाने के लिए है। फॉर्मूले वाली क्लास में मैंने पूरा फुल टेक ट्यूटोरियल दिया है इसका, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा ये रैंड बिटवीन फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, इससे पहले मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, इसे पेस्ट वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक, राइट। सो इसको मैं सेंटर भी कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो शॉर्टकट कमांड आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट। तो जैसे अगर हमें पूरा सिलेक्शन करना है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डेटा सिलेक्ट करना है, तो सिंपली हमें कीबोर्ड में कंट्रोल ए प्रेस करना है। जिससे क्या होगा सर, यहाँ पर पूरा ये जो डेटा है ना आपने जो भी टाइप करा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से देखना चाहते हैं तो आप एक बार कीबोर्ड से भी देख सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल ए प्रेस करा तो पूरा सिलेक्ट हो गया। और एक बार वापस मैं कीबोर्ड से भी बताता हूँ, आप जैसे कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो ये पूरा डेटा आपका सिलेक्ट करके दे देगा। सर लेकिन सिलेक्ट ऑल का मतलब तो पूरी शीट भी सिलेक्ट होती होगी? हाँ बिल्कुल। अगर आप 2 बार सिलेक्ट करते हैं, दोबारा सिलेक्ट करते हैं, अगर कोई डेटा है तो उसने पहले डेटा को सिलेक्ट करा, लेकिन दोबारा आप जब कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो पूरी शीट सिलेक्ट होती है। सर सिलेक्शन करते क्यों, हमें याद नहीं आ रहा है। सिलेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपको कोई कमांड चलानी है तो वो तभी वर्क करती है जब तक आप उसे सिलेक्ट नहीं कर लेते। जैसे बोल्ड, इटैलिक मैंने अभी करा आपके सामने। फॉन्ट कलर अगर मुझे बदलना है तो फॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको कोई भी कमांड यूज करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डेटा को सिलेक्ट करना होता है। तो राइट, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अगली शॉर्टकट की ओर। कंट्रोल ए तो हमने देख लिया, अब अगली जो शॉर्टकट की आती है वो कंट्रोल प्लस बी आती है। बी का मतलब होता है फ्रेंड बोल्ड कमांड। अब ये बोल्ड कमांड क्या होता है सर? बोल्ड कमांड जैसे नाम से समझ में आ रहा है आप लोगों को, टेक्स्ट को डार्क करना है तो आप बोल्ड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस शीट पे आ गया और मैंने यहाँ पर डेटा सिलेक्ट करा है आपके सामने कंट्रोल ए से, तो मुझे इस डेटा को डार्क करना है तो मैं बी पे क्लिक करता हूँ ना, तो इससे पूरा डेटा डार्क हो जाता है। दोबारा बी पे क्लिक करता हूँ तो इससे डेटा क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। सही, डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब ये होता है जो आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं न्यूमेरिक फॉर्मेट में या जो भी आपकी फॉर्मेटिंग है, आप जिस फॉर्मेट में टाइप कर रहे हैं उसी को हम डेटा बोलते हैं। तो बी मतलब होता है बोल्ड कमांड। डार्क कमांड को यहाँ पर बोल्ड बोला जाता है, जिसके शॉर्टकट की आपने देख ही ली है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस बी होती है। तो जैसे मैं कीबोर्ड में अगर सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ,
यहाँ पर आपके सामने कीबोर्ड दिख रहा है, कंट्रोल के साथ में बी दबाता हूँ, मतलब कंट्रोल तो दबाना ही है, साथ में बी दबाता हूँ, तो ये डेटा क्या हो जाएगा आपके सामने इस टाइप से बोल्ड हो जाएगा, मतलब डार्क हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, पहले से सिलेक्ट करा हमने कंट्रोल बी, ये बोल्ड हो गया, और दोबारा कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो ये वापस पहले से नॉर्मल हो जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, बी कंट्रोल बी से होता है बोल्ड। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस सी। अब सर सी क्या होता है? सी का मतलब होता है कॉपी। अगर आपको डेटा कॉपी करना है तो आप कंट्रोल सी की हेल्प ले सकते हैं। और सर पेस्ट कैसे करते हैं? अगर कॉपी कर लिया तो अभी पेस्ट के लिए मैं साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि आगे आएगी हमारी शॉर्टकट की। लाने को हम पेस्ट बोलते हैं, उसकी शॉर्टकट की होती है फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस वी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल सी मतलब होता है कॉपी, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो यही कॉलम मुझे इस साइड चाहिए के वाले पे, या कोई भी डेटा मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा, मुझे ये डेटा चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, मैं इसे बोल्ड भी करके बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ से यहाँ तक का डेटा यहाँ चाहिए, तो मैंने इसे सिलेक्ट करके कॉपी करा। कॉपी के लिए मैंने कंट्रोल सी प्रेस करा, जितना सिलेक्ट करेंगे उतना कॉपी होगा, और जहाँ पर रखना है वहाँ पर बस क्लिक करके सिंपली पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपका डेटा क्या हो जाएगा वहाँ से कॉपी होकर सेम एक और बार रिपीट हो जाएगा। तो कॉपी का मतलब होता है आप यहाँ पर डेटा को कॉपी कर रहे हैं, एंड लाने के लिए होता है पेस्ट। पेस्ट आपके पास में, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, तो आपको होप समझ आ रहा होगा कि कॉपी मतलब कंट्रोल सी और पेस्ट मतलब कंट्रोल वी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आता है कंट्रोल प्लस डी। अब सही कंट्रोल प्लस डी क्या करता है? तो कंट्रोल प्लस डी का बहुत फायदेमंद है, यूज है। और कंट्रोल प्लस डी होता है वैसे डाउनफिल। क्या होती है फ्रेंड? डाउनफिल। अभी डाउनफिल क्या होता है सर? जैसे अगर आपने कोई नंबर टाइप करा है, मान लीजिए 500 या 50 रुपीज टाइप कर दिया, और ये 50 आपको नीचे तक बार बार टाइप करना है, और आप करे जा रहे हैं 505050, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस करूंगा कीबोर्ड में, देखिए इसने क्या करा, पूरा सेम डेटा फिल कर दिया। मतलब अगर मैं मान लो यहाँ पर नेम टाइप कर देता हूँ, और मुझे 10 जगह नेम ही नेम लिखना है, मतलब अलग अलग जनों के नेम मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि बार बार हर एक नाम मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ रहा है। तो उसको ना करते हुए मैं इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, जिससे ये सेम टू सेम डाउन फिल हो जाएगा। फिर अगली आती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई। अब सर कंट्रोल प्लस ई क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई बहुत बढ़िया कमांड है, ये मेरी फेवरेट कमांड है, जिसका मतलब फ्लैश फिल कमांड। तो ये फ्लैश फिल कमांड क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर कुछ टाइप करा है, सपोज आपने यहाँ पर टाइप कर दिया, कुछ स्टूडेंट्स नेम टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं स्टूडेंट नेम, और नेम मैंने लिखा लक्की, मैंने अपना ही नाम लिख दिया वाधवानी, और फिर मैंने एक आध और नाम टाइप कर दिया, अंकित, सिंह, अनिल, कुमार, है ना। ऐसे मैंने 2-4 ऐसे बाय डिफॉल्ट नाम टाइप कर दिए, और मैं बार बार फर्स्ट नेम मुझे यहाँ पर चाहिए मान लीजिए सपोज, और यहाँ पर मुझे इस वाले सेल पे लास्ट नेम चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नेम टाइप करने के लिए मैं यहाँ पर लक्की टाइप कर दूंगा, और यहाँ पर टैप के से आगे आने के बाद मैं क्या टाइप करूँगा, वाधवानी। लेकिन ऐसे मुझे दोस्तों क्या बार बार सभी नाम को टाइप करना पड़ेगा? इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है, इसका शॉर्टकट की ही कंट्रोल प्लस ई है। कंट्रोल प्लस ई काय में हेल्प करता है, फ्लैश फिल करता है। फ्लैश फिल मतलब हमारे काम को इजी बनाता है, डेटा को फिल करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये दोनों डेटा फिल करना है, मतलब एक सैंपल तो देना है आपको, लक्की और वाधवानी। इसने अपने एक सैंपल बता दिया कि हाँ मैं ऐसा चाहिए, तो जैसे आप सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करते हैं, सो अब आपके सामने एक मैजिक होने वाला है। आप जैसे कंट्रोल ई दबाएंगे पर्टिकुलर सेलेक्ट करने के बाद, तो ये देखिए, और यहाँ पर भी मैंने कंट्रोल ई प्रेस करा, तो ये देखिए इसने क्या कर दिया, ऑटो फिल कर दिया, मतलब फ्लैश फिल की हेल्प से इसने हमारा काम मिनटों का सेकंड्स में कर दिया। अगर कीबोर्ड में बताऊं तो कीबोर्ड में भी आप एक बार देख लीजिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप कंट्रोल के साथ जैसे आप ई प्रेस करते हैं तो ये फ्लैश फिल कमांड चलती है, राइट। तो बहुत बढ़िया कमांड है, मेरी फेवरेट कमांड है। तो कंट्रोल ई मतलब होता है फ्लैश फिल। तो हमने ये भी देख लिया कि कंट्रोल प्लस ई मतलब फ्लैश फिल। चलिए फिर आता है कंट्रोल प्लस एफ। एफ का मतलब होता है फ्रेंड्स फाइंड कमांड। फाइंड कमांड किस टाइप से काम करती है मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो आपको मेरा नाम फाइंड करने को बोल दिया जाए कि लक्की वाधवानी को फाइंड करके दीजिए, तो यहाँ पर नाम कैसे फाइंड करेंगे आप? तो आप कंट्रोल एफ प्रेस करिए, या आप मान लीजिए यहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है फाइंड का, यहाँ से भी आप फाइंड पे जा सकते हैं। लेकिन अभी हम शॉर्टकट की सीख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड में कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा। तो यहाँ एफ प्रेस करा, मैंने टाइप कर दिया लक्की, और जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली उसी सेल पे वो कर्सर ले जाएगा। अब फाइंड फिर से करा तो यहाँ पे भी लक्की का नाम है, और फाइंड नेक्स्ट करा फिर से ये रिवर्स में ले जा रहा है, और एक साथ मुझे सभी देखने हैं। तो फाइंड ऑल करने पर ये सभी मुझे बता देगा कि इन 2 रो में आपका नाम देकर रखा है।
और आपको कुछ और नाम टाइप करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने टाइप कर दिया अंकित और मैंने फाइंड ऑल करा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो नाम आ रहा है वो अंकित का आ रहा है। तो होप आपको ये चीज़ भी समझ आ रही होगी। उसके बाद जो अगली शॉर्टकट की आती है फाइंड, तो हम समझ में आ गया कि फाइंड क्या होता है। फिर आता है सर कंट्रोल प्लस जी। अभी कंट्रोल प्लस जी का मतलब होता है फ्रेंड गो टू कमांड। क्या होती है आपकी गो टू कमांड। अब सही गो टू कमांड कैसे वर्क करती है, तो गो टू कमांड मेरे दोस्तों कैसे काम करती है देखिएगा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए एक काम करिए, एक नई शीट ले रहा हूँ 2 मिनट के लिए, आपको बोला गया है एक काम करो, ये इसी शीट पे हम समझते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है एक काम करिए B22 पे बताइए किसका नाम आ रहा है, ऐसा डायरेक्ट आपसे बोला है। और आप क्या कर रहे हो, बार बार यूँ स्क्रॉल कर रहे हो नीचे और फिर ऐसे ढूंढ रहे हो जैसे अभी हम पर ढूंढ रहे थे। अच्छा B22 पे लक्की वाधवानी लिखा है, तो ऐसे हमें उसका शॉर्टकट की हम यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। गो टू कमांड होती है कंट्रोल जी। जी मतलब नाम से समझ आ रहा है, ये आपको ऑटोमेटिकली पहुंचा देगी। बस यहाँ से आप शीट सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सी शीट पे हैं अभी आप, तो शीट 2 पे है तो शीट 2 सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए जो भी आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जाना है B22 पे, आपको ये बोला है B22 पे चेक करके बताइए। जैसे आप ओके करेंगे देखिए इसने ऑटोमेटिकली B22 पे मुझे पहुंचा दिया। तो ये गो टू की हेल्प से होता है। गो टू से आप एक सेल से दूसरे सेल पे जा सकते हैं, बस वो सेल नंबर आपको डालना पड़ता है। फिर आता है कंट्रोल प्लस एच। एच का मतलब होता है फ्रेंड रिप्लेस कमांड। अभी रिप्लेस क्या होता है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए आपको ये जो अंकित सिंह है ना, अब अंकित सिंह की जगह गलती से ही सिंह टाइप हो गया, लेकिन आपको परमार करना है। अब सिंह 2 बार है तो ये मतलब हमारा ऑनर बोल रहा है कि एक काम करो सिंह मत करो, उसको परमार करो, उसका सही से नाम अंकित परमार है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा। और रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल एच होती है, राइट। तो हम कंट्रोल एच जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पहले आप टाइप कर दीजिए उसका सरनेम जो आप सही करना चाहते हैं, जैसे सिंह, और सिंह की जगह रिप्लेस कैसे करना है आपको, परमार से करना है। तो सबसे पहले फाइंड ऑल कर सकते हैं या फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे देखिए अंकित सिंह आ गया। और एक होता है ना फ्रेंड तो रिप्लेस करते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा जब आपको चेंज करना पड़ता है, जैसे सिंह 2 बार है तो एक बार रिप्लेस करूंगा तो एक बार सिंह से परमार में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एक 2 से ज़्यादा नाम देख रखे हैं तो आप एक बार रिप्लेस ऑल चला दीजिए। जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूंगा देखिए यहाँ पर अंकित परमार हो गया और यहाँ पर भी अंकित परमार हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करिए ताकि ऐसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आगे और भी आपके सामने वीडियोस ला सकूं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फ्रेंड कंट्रोल प्लस आई। अब आई का इसलिए होता है सर, आई कमांड होती है इटैलिक कमांड। क्या होती है फ्रेंड्स, इटैलिक। अभी इटैलिक कैसे होता है सर, इटैलिक का मतलब क्या होता है क्या है? अभी आप देख पा रहे हैं ये जो टेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए सारे टेक्स्ट देख रखे हैं, लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा तिरछा करना है, तो आई पे जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए थोड़ा सा तिरछे होगा। और मैं बताता हूँ, जैसे नेम है, ये बस स्टाइल के लिए होता है। जैसे आप इटैलिक पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट क्या हो जाता है, थोड़े से तिरछे हो जाते हैं, ठीक है। और मैं बताता हूँ आपको, राइट साइड झुक जाता है। जैसे ये नाम है तो इसको हम यहाँ से आई पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्टेप से थोड़े से तिरछे हो जाएंगे, तो ये राइट साइड में झुक जाएंगे। तो ये इटैलिक कमांड होती है, इसे स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी उसका कोई बेसिक यूज़ नहीं है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर आता है हम कंट्रोल प्लस के। अब के मतलब होता है हाइपरलिंक। क्या होता है फ्रेंड, हाइपरलिंक। आई के बाद जे आता है, लेकिन जे के लिए अभी कोई स्पेसिफिक अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए बता ही देता हूँ उसे भी, इसको भी कवर कर ही देते हैं, आए हैं तो उसी को भी लेके चलते हैं अपन। तो कंट्रोल प्लस जे जो आप एक्सेल 365 में यूज़ करते हैं ना, वो AI के लिए होता है। तो आप जैसे कंट्रोल जे प्रेस करेंगे देखिएगा मेरा AI ओपन हो गया, तो मैं इससे कुछ भी यहाँ से पूछ सकता हूँ, तो आस्क एनीथिंग, ये आपको उसका रिजल्ट देगा। तो आई होप आपको कंट्रोल जे भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आता है कंट्रोल के, सबसे इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। के का मतलब होता है हाइपरलिंक कमांड। क्या होता है दोस्तों, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं बताऊंगा, ये किसी और वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लो आप इस सेल पे क्लिक करा है और इंसर्ट पे आप यहाँ पर एक कमांड होती है लिंक करके, हाइपरलिंक करके। तो इस लिंक पे जैसे क्लिक करते हैं, मान लो एक फाइल है, आपको एक फाइल से दूसरी फाइल में अटैचमेंट बनाना है, कोई भी आपने फाइल सेलेक्ट कर ली है google.com करके, या कोई वेबसाइट का आपने नाम टाइप करा है, तो आप होगा क्या, जैसे मैंने ये टाइप करा और ओके करा, तो अब ये एक लिंक बन गई है, बना के दिखाई रहा हूँ। तो जो भी आप नाम पे क्लिक करके लिंक पे जाते हैं और लिंक पे जाने के बाद जो भी वेबसाइट का URL यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ओके करते हैं, तो ये एक लिंक बना देता है। अब जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे ना सर,
तो ये आपको ऑटोमेटिकली उसी पेज पे ले जाकर छोड़ देगा। जैसे गूगल का मैंने यहाँ पर यूआरएल ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करके रखा था, तो उसने वहीं पर ले जाकर मुझे ड्रॉप कर दिया। तो आपको ये चीज़ भी समझ आ रही होगी कि किस टाइप से वर्क करती है, राइट। तो आप इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आते हैं वापस अपन अपने टास्क पे। इसको मैं फुल स्क्रीन पर डालता हूँ। हाँ, तो ये हाइपरलिंक कमांड है सर, लेकिन हटाते कैसे हैं? कंट्रोल के वापस दोबारा प्रेस करिए, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ये लिंक आपकी वापस दोबारा हट जाएगी। तो आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हाइपरलिंक कमांड होता है एक फाइल से दूसरी फाइल को जोड़ने के लिए। लेकिन एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कोई नाम टाइप करा XYZ, उस XYZ जो भी नाम है उसका आपने रेज्यूम रखा है, मान लो अलग अलग अपने पोर्टल पे रखा है, वेबसाइट्स पे रखा है, जहाँ पे भी रखा है, तो उसका भी आप क्या बना सकते हो, उसका भी लिंक बना सकते हो। तो ये बहुत काम आता है। हाइपरलिंक शॉर्टकट भी मांगी भी जाती है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों सामने वाले का रेज्यूम ओपन हो जाना चाहिए, जिससे हमारा काम और इजी हो गया। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं इसका। फिर आता है Ctrl+L। L बेसिक पर्पस टेबल के लिए होता है। अगर आपको कोई टेबल बनानी है तो आप Ctrl+L का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेटा दिख रहा है आपको, और डेटा में अगर मैं एक हेडिंग जोड़ दूँ 2 मिनट के लिए, मैंने हेडिंग्स टाइप कर दी प्रोडक्ट डिटेल या प्रोडक्ट 1 या मई प्रोडक्ट, है ना, ऐसे मैंने कुछ हेडिंग डाल दी, प्रोडक्ट मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, ऐसे मैंने कोई भी एक हेडिंग डाल दी। और हेडिंग डालने के बाद मुझे इसे टेबल में कन्वर्ट करना है इस पूरे डेटा को, तो मैं इसे सिलेक्ट करके Ctrl+L प्रेस करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली माई टेबल एज अ हेडर पे आपको चेक मार्क लगाना है। और जैसे आप ओके करेंगे सो ये पूरा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इससे होता है क्या, फ़ायदा ये होता है कि अब जैसे प्रोडक्ट मई पे हमने एरो पे क्लिक करा, अब हमें देखना है 45 प्रोडक्ट कहाँ बिके हैं। तो जैसे हमने 45 लिया तो अप्लाई करा, तो ये 45 वाली डिटेल बताएगा। मतलब आप इस टाइप से टेबल बना के भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो टेबल आपकी बहुत काम में आती है। तो टेबल बनाने की शॉर्टकट Ctrl+L भी होती है और Ctrl+T भी होती है। उसे हटाना है तो आपको यहाँ क्लियर फिल्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, राइट। तो आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। फिर आता है Ctrl+M। अब सर Ctrl+M से क्या होता है ना, तो Ctrl+M से यहाँ पर बेसिकली कुछ भी ज़्यादा यूजफुल कमांड नहीं है, इससे कुछ भी आपका काम चलता नहीं है। तो मैं Ctrl+M आपको किसी और क्लास में बता दूंगा, भाई Ctrl+M से बेसिक उसका कोई यूज़ नहीं है। फिर आता है Ctrl+N। N से आप न्यू फाइल बना सकते हैं। Ctrl+N, जैसे आप Ctrl+N करते हैं तो आपकी एक नई फाइल आप यहाँ पर बना सकते हैं। फिर आता है Ctrl+O। O से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। आपने जो भी फाइल सेव करी है तो उसे ओपन के लिए आप Ctrl+O प्रेस कर सकते हैं, जिससे आप फाइल को क्या कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे। या फाइल में जाकर भी आप ओपन पे क्लिक करके भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, राइट। फिर आता है Ctrl+P। P मतलब प्रिंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछी जाती है, तो इसका भी ध्यान रखना है। Ctrl+P से आप क्या दे सकते हैं, कोई भी प्रिंट दे सकते हैं। और आप यहाँ पर भी मैनुअली भी देना चाहते हैं तो मैनुअली फाइल एरो पे जाकर प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप क्या दे पाएंगे, प्रिंट दे पाएंगे। मतलब Ctrl+P जैसे आप प्रेस करते हैं तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर कहाँ पर थे अपन, Ctrl+P हो गया। Ctrl+R। Q से बेसिक यूज नहीं है इसलिए मैं R का बता रहा हूँ। R आता है राइट फिल के लिए। राइट फिल क्या होता है सर, कोई भी आपने नाम, जैसे मान लो अभी नीचे हम टाइप कर रहे थे नेम, फिर हम नीचे लाने के लिए क्या कर रहे थे, इसको सिलेक्ट करके Ctrl+D से डाउन फिल कर रहे थे। लेकिन अगर मान लो राइट में करना तो क्या करेंगे बताइए, Ctrl+R दबाएंगे सिलेक्ट करने के बाद, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आपने सिलेक्ट करा, और भी ज़्यादा करना है तो और भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और Ctrl+R जैसे प्रेस करते हैं कीबोर्ड में तो ये राइट में फिल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप राइट फिल कमांड यूज कर सकते हैं। फिर आता है Ctrl+S। S होता है फ्रेंड सेव कमांड। आप इससे फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जब भी फर्स्ट टाइम आपको कोई नई फाइल बनानी होती है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले सेव करते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर की साइड है मेरे सामने सेव का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप फाइल नेम डाल दीजिए और ये फाइल का एक्सटेंशन है जिसमें ये फाइल सेव करता है। और या आपकी फाइल बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में सिलेक्ट होती है, और अगर नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसका शॉर्टकट क्या होता है सेव करने का, अगर ये डाइव ओपन करना है तो Ctrl+S, ठीक है। फिर आता है फ्रेंड Ctrl+T। T मतलब आपको मालूम है टेबल, है ना। अभी हमने देखा था कोई भी आपको नई टेबल बनानी तो Ctrl+T का यूज करते हैं। फिर आता है फ्रेंड Ctrl+U।
यू आपका अंडरलाइन के लिए होता है बेसिकली। आप कोई भी अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल यू का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लो मुझे इनमें अंडरलाइन लगाना है तो मैं कंट्रोल यू प्रेस कर सकता हूँ, या होम पे जाकर आप यू पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे हर एक टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पर गया, ये सारे नाम को सिलेक्ट करके यू पे क्लिक करा तो यहाँ पर अंडरलाइंस आ रही है। और यही शॉर्टकट की आप कंट्रोल यू से भी कर सकते हैं, है ना, लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। फिर आता है फ्रेंड कंट्रोल प्लस वी। वी जैसे कि मैं बता चुका था पेस्ट की होती है। आपने कोई टेक्स्ट कॉपी करा मान लीजिए सपोज कंट्रोल सी से, और उसी को आपको एक और बार यहाँ पर ले जाकर पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी दबाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया था। लेकिन कॉपी के साथ आपको यूज़ करना है या कट के साथ यूज़ करना होता है। फिर आता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अब कंट्रोल प्लस जो डब्ल्यू होता है वो बेसिकली क्लोज विंडो के लिए होता है, मतलब फाइल को बंद करने के लिए होता है। तो जैसे आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो आप फाइल से बाहर आ जाएंगे। फिर आता है कंट्रोल प्लस एक्स, जिससे आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं टेक्स्ट को। आपको हटाना है तो आप टेक्स्ट को यहाँ से हटा सकते हैं। तो जैसे मैं कंट्रोल एक्स करूँगा प्रेस तो यहाँ पर कट हो जाएगा, और कंट्रोल वी से आप उसी टेक्स्ट को कट करने के बाद क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी होता है फ्रेंड्स। और फिर आता है कंट्रोल प्लस वाई। वाई होता है फ्रेंड रीडू के लिए, और एक होता है वो होता है आपका अनडू के लिए। तो कंट्रोल प्लस जेड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कंट्रोल वाई भी इंपॉर्टेंट है। तो वाई और जेड का क्या होता है, बस छोटा सा बेसिक यूज़ है। अगर आपने डेटा सेलेक्ट करके गलती से डिलीट दबा दिया और आपको वापस लाना है तो आप क्या करोगे, पीछे जाने के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है अनडू, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो डिलीट किया हुआ मैटर है वो वापस आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लो आपने 3 कमांड चलाई थी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और फिर आपने बैक करा अनडू से, तो आपकी एक बार अंडरलाइन हट गई, फिर बैक करा इटैलिक हट गया, और फिर से बैक करा तो बोल्ड हट गया। मतलब एक एक स्टेप भी पीछे कर रहा है। और अगर वापस आपको ये सब चीज़ें लानी है जो भी आपने अभी फॉर्मेटिंग करी थी, तो आप रीडू का यूज़ करते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये एक एक करके जो कमांड लगाई थी आपने वो वापस आ रही है। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड और आगे आने के लिए होता है कंट्रोल वाई। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हर एक शॉर्टकट की आपने अच्छे से समझी होगी। लेकिन अगर शॉर्टकट की में भी मास्टरी करनी है तो मैंने एक कोर्स और लॉन्च करा है, एक्सेल लाइव कोर्स। ये वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद, इस वीडियो को खत्म होने के बाद आपको एंडिंग में एक और वीडियो आपको दिखेगी। तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप पता कर सकते हैं मेरे लाइव कोर्स की डिटेल, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करी है प्रैक्टिकल फाइल के तौर पे। आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकल मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा मैंने सिखाने की कोशिश करी है उस लाइव क्लास में। तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप उस क्लास को लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। बस मुझे व्हाट्सएप करिए उस पर, और ये जो नंबर भी दिख रहा होगा उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप मेरी लाइव क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। 25 डेज की लाइव क्लास है, सर्टिफिकेशन भी आपको यहाँ पर। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड